हेलो एवरीवन। जीरो रुपीस मार्केटिंग के इस नए लेसन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छी वेबसाइट आपके बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकती है और वेबसाइट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने के लिए वेबसाइट कैसे रोल प्ले कर सकती है। अभी मैं आपको वेबसाइट के 7 मेजर बेनिफिट बताऊंगा, जिससे आपको एकदम यकीन हो जाएगा कि आपके बिजनेस में वेबसाइट क्यों ज़रूरी है और आपको जल्द से जल्द वेबसाइट बनवानी चाहिए। वैसे तो वेबसाइट के कई और फ़ायदे हैं, पर मैं जो ये 7 पॉइंट बताऊंगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है वेबसाइट के बेनिफिट। तो वेबसाइट का सबसे पहला बेनिफिट है कि इंटरनेट पर हमारी प्रॉपर्टी होना, यानी कि जिस तरह पे हम लैंड लेते हैं, यानी कि आप कभी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि कोई शॉप में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लैंड या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह पर वेबसाइट हमारी इंटरनेट प्रॉपर्टी होती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हमें इंटरनेट प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया है और लोग मोबाइल से ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल युग आ चुका है। तो हमें इसलिए इंटरनेट पर भी अपनी फोकस एरिया को बढ़ाना चाहिए और वहाँ भी अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहिए। अब आजकल हर कोई इंटरनेट पर जाकर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, तो उस टाइम पे हमारी वेबसाइट होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई, यानी कि अपने सिटी एरिया में भी अगर कोई बेस्ट स्कूल होगा, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, या फिर गार्डन के बारे में, या फिर कुकिंग प्लेस के बारे में, तो वो इंटरनेट पर जाके सर्च करेंगे कि कौन से होटल में क्या अवेलेबल है या फिर कौन सी जगह पर शॉपिंग मॉल है। तो इस तरह पर हमारे जो रीच है, यानी कि इंटरनेट पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे जो ऑनलाइन कस्टमर आ रहे हैं उनके पास पहुँच पाएंगे। तो इसलिए हमारी वेबसाइट वहाँ पर काम करती है। तो इसलिए हमें इंटरनेट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक छोटी सी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, और हमें इससे इंटरनेट पर प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और हम अपने कस्टमर जो ऑनलाइन आ रहे हैं उनके साथ कनेक्शन भी बॉन्ड कर पाएंगे। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि आप कई दूसरी सिटी एरिया में गए होंगे और वहाँ पर आपने किसी फेमस प्लेस के बारे में, या फिर कपड़े की दुकान या फिर खाने की दुकान को इंटरनेट पर या फिर गूगल मैप पर ढूंढा ही होगा। तो ये एक इंटरनेट प्रॉपर्टी की निशानी है कि इससे आप कहीं पर भी पहुँच सकते हो, और उनकी हेल्प से जो बाहर से आने वाले कस्टमर है वो हम तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए वेबसाइट होना काफ़ी ज़रूरी है, और गूगल मैप पर हमारा जो प्लेस या फिर हमारी अवेयर होना वो भी काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए हमें गूगल पर भी अब जाना चाहिए और साथ ही साथ वेबसाइट बनवानी चाहिए। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम वेबसाइट से कस्टमर का ट्रस्ट भी जीत सकते हैं और अपनी ब्रांड अवेयरनेस को भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जैसे कि गूगल पर हम वेबसाइट पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, और कोई भी इंटरनेट यूज़र कई बार गूगल पर जाके सर्च करता है तो उन्हें हमारी ब्लॉगिंग से काफ़ी कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हमने कस्टमर रिलेशनशिप वाले चैप्टर में भी कहा था कि हमें कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हमारी प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होगी, तो कस्टमर का जो आप पे ट्रस्ट है वो भी बढ़ेगा कि उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल है, ये कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप पर उनका जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। तो इसलिए हम कस्टमर का ट्रस्ट भी जीत पाएंगे और हमारी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो जो कंपनियां हैं या फिर जो जो भी शॉप है या फिर कुछ भी है, जैसे कि कोई फेमस होटल है, उनकी जो ब्रांड इमेज है वो अगर इंटरनेट पर भी हम जाके सर्च करते हैं तो वो चीज़ें अलग ही इम्पेक्ट करती है कि ये फ्रॉड नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरनेट पर है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी सालों से होंगे तो अभी यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो कोई भी नया कस्टमर भी आके हमसे वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकता है। तो इसलिए हमें डिजिटल युग में और भी मॉडर्न होने की ज़रूरत है और हमें वेबसाइट बनवाने की ज़रूरत है। अब मान लो कि आपकी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप है और वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्थित है। अब कस्टमर वो शॉप को ढूंढना चाहता है
यानी कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहता है, पर उन्हें पता नहीं है कि इस सिटी एरिया में कहाँ पर कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप है। मान लो कि आपका एरिया सूरत है, तो कस्टमर को पता नहीं है कि हमारे सूरत में कौन कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप है जो बेहतर से बेहतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनको प्रोवाइड कर सकती है। तो वो जाकर गूगल पर सर्च करेगा कि सूरत में कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप है। तो आपने अगर वेबसाइट होगी तो आपने वहाँ पर ब्लॉग कर सकते हो कि सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो हो सकता है कि वो कस्टमर इंटरनेट से आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सूरत के बाहर का पीपल है, यानी कि कोई राजकोट है या फिर अहमदाबाद है, तो आपके जो वहाँ पर आपकी वेबसाइट होगी और उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। कोई अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सर्च कर रहा है और कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहता है, उनके बारे में आपने अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी और उनके साइड अच्छी से अच्छी प्राइस लिखी होगी जो अहमदाबाद में काफ़ी महंगी होगी, तो वो सूरत से भी मंगवा सकता है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि अमेज़ॉन में कैसे मंगवाया जा सकता है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट उनका एग्जाम्पल है कि उन्होंने कैसे धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में अपनी प्रोडक्ट बेची है। तो इस तरह से हम भी होम डिलीवरी का ऑफ़र दे सकते हैं, वेबसाइट पर से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कि हम सूरत से अहमदाबाद प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हमारी मार्केट रीच कम हो जाती है। जैसे कि आप किसी एरिया में अपनी शॉप लगाए बैठे हो, तो आपकी जो रेंज होगी सो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 किलोमीटर की होगी, पर अगर वेबसाइट है तो उसकी रेंज पूरी इंटरनेट पर होती है। यानी कि कोई भी सिटी का एरिया आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, यानी कि कहीं का भी कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें वेबसाइट की काफ़ी ज़रूरत है। अब बात करते हैं वेबसाइट के तीसरे बेनिफिट की, वो है ई कॉमर्स बिजनेस, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट जहां पर प्रोडक्ट सेलिंग होती है, जैसे कि अमेज़ॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है या फिर शॉपक्लूज है, जैसी अनेक ब्रांड है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेलिंग करती है। तो इस तरह से हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं अपनी शॉप के या फिर अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। हमने एक लेसन में अमेज़ॉन का लाइव डेमो दिखाया था, जिसमें हमने बताया था कि ई कॉमर्स वेबसाइट कितनी पावरफुल है। तो वैसे ही सेम वेबसाइट आप भी अपने लिए बना सकते हो, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से और अपनी सर्विस के हिसाब से, जिसमें आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो या फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और जो अमेज़ॉन के लाइव डेमो में हमने अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जैसे जैसे फीचर देखे थे, वो सारे फीचर आप अपनी वेबसाइट में भी लगा सकते हो। अब आने वाला जो फ्यूचर है वो ऑनलाइन फ्यूचर है, यानी कि सारी जो सेलिंग होगी वो धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा होगी कंपेयर करें तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से। तो इसलिए हमें इस तरफ से आगे बढ़ना चाहिए कि हमें भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से ई कॉमर्स वेबसाइट भी हम बना सकते हैं, या फिर अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और उनमें सारे फीचर लगवा सकते हैं जिसमें जैसे फीचर अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट में होते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट के चौथे बेनिफिट की, वो है अनलिमिटेड रीच, यानी कि दूर तक पहुंचना। अगर आप किसी एरिया में कोई शॉप ओपन करके बैठे हो तो आपकी रीच कहां तक होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 किलोमीटर तक के लोग आपके यहां पर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए आ सकते हैं। पर अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो तो आपकी जो रीच की पोटेंशियल है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि ऑनलाइन जो कंपनियां होती है वो एक जगह पर बैठ के पूरे वर्ल्ड में भी अपनी सेलिंग कर सकती है। जैसे कि उसका सिंपल एग्जांपल है अमेज़ॉन। जैसे कि अमेज़ॉन एक अमेरिकन कंपनी है, वो वहाँ से उनके प्रोडक्ट को यानी कि अपने वेबसाइट से वो इंडिया में भी सेलिंग करती है। फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी है, पर वो पूरे इंडिया में सेल कर सकती है। तो जैसे आप ऑनलाइन मार्केट में आते हो तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और आप दूसरे देशों में भी सेलिंग कर सकते हो या फिर अपने देश में भी सेलिंग कर सकते हो। और एक लिमिटेड जो एरिया होता है उनसे कई गुना ज़्यादा आप ऑनलाइन में सेलिंग कर सकते हो। तो इसलिए ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन मार्केट ज़्यादा बड़ा है, यानी कि जितने इंटरनेट पर लोग हैं उनके साथ हम कनेक्शन बंद कर सकते हैं और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम इतने ही लोग तक पहुँचेंगे। आप कोई भी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहो तो ऑनलाइन सर्विस के थ्रू आप उसे सेल कर सकते हो या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप उन तक प्रोडक्ट अपनी पहुंचा सकते हो। तो इसलिए ऑनलाइन जो वेबसाइट है उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं वेबसाइट के 5वें इम्पोर्टेंट बेनिफिट की। वो है डिजिटल कैटलॉग फ्रॉम। यानी कि हमने अमेज़ॉन का जब लाइव डेमो देखा था तब हमने आपको दिखाया था कि अमेज़ॉन पर लोगों को प्रोडक्ट पसंद करना क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके सामने मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। वो जितनी चाहे वो उतनी प्रोडक्ट देख सकते हैं, जबकि हम अपनी शॉप में उनको लिमिटेड फीचर या फिर लिमिटेड प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जितनी चाहो उतनी प्रोडक्ट देख सकते हो, उसके रेटिंग देख सकते हो, उसे कितने लोगों ने खरीदा है वो जान सकते हो, और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम खुद ही चेक कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने डिजिटल कैटलॉग आपको दिखाया था कि जैसे कि शूज़ है तो वो कैसे खुलता है। तो अमेज़ॉन के आप लाइव डेमो देखोगे, उनका जो हमने लेसन दिखाया था उसमें आपको पूरा समझाया है कि कैसे मल्टीपल प्रोडक्ट होती है, जिसके कारण हम वहाँ से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए डिजिटल कैटलॉग फ्रॉम वेबसाइट में हम अपनी वेबसाइट में बनवाए तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि अगर मान लो कि आपकी वेबसाइट से ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही, तो आपने अपने एक शॉप में एक कंप्यूटर या टीवी लगवा दिया और उसमें अपनी वेबसाइट पर ही प्रोडक्ट दिखाओ और जो कस्टमर आए उनको दिखाओ, तो कस्टमर वहाँ से ही सिलेक्ट करेगा और आपको वही प्रोडक्ट बोलेगा जो उन्हें चाहिए होगी। तो आपकी जो लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी या फिर लेबर की जो वर्क है वो भी कम हो जाएगी और वो भी वहाँ से इजीली चूज़ कर सकेगा। तो वेबसाइट के कई सारे बेनिफिट है, जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग नहीं हुई और आप अगर ऑफलाइन में भी अपनी वेबसाइट को वहाँ पर रख के अपने शॉप में कंप्यूटर पर रख के आप कस्टमर को दिखाते हो और उन्हें वहाँ से प्रोडक्ट को चूज़ करने बोलते हो, तो उनके सामने भी वैसे ही ऑनलाइन जैसा कन्वीनियंस होगा और आप उसे वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिखा पाओगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि आपके पास अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो ये आप इजीली कर सकते हो, या फिर डिजिटल कैटलॉग खुद भी बना सकते हो या फिर वेबसाइट बना सकते हो। अब वेबसाइट का छठा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है बिजनेस हैंडलिंग इन क्रिटिकल सिचुएशन। यानी कि हम क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि कोविड-19 के कारण पूरे इंडिया में लॉकडाउन था, अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट की सर्विस भी बंद पड़ी हुई थी, तब भी काफ़ी लोगों ने कई सारे पैसे कमाए ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। जैसे कि काफ़ी होटल जो बंद पड़ी हुई थी, उन्होंने रेसिपी बनाने के ऑनलाइन कोर्स क्रिएट किए और उन्हें लोगों में सेल करना स्टार्ट किया और उन्होंने वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट किया। तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हो। तो ऑनलाइन मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए हमें अपनी वेबसाइट से कैसे पैसे अर्न करने हैं वो सीखना चाहिए और उसे कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहिए वो भी सीखना चाहिए। तो हम कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में अपने वेबसाइट के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो वेबसाइट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर ERP की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ग्रोथ की, या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है या फिर फूड रेसिपी है, जो कुछ भी ऑनलाइन यानी कि सेल हो सकता है, जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि कुछ ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स है या फिर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स है, जिन्होंने भी बनाए थे उनकी काफ़ी सेलिंग हुई। तो इस लॉकडाउन में उन्होंने जैसे फ़ायदा उठाया, वैसे आप भी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर अपनी सर्विस के हिसाब से कुछ ना कुछ डिज़ाइन करके अपनी वेबसाइट से वो चीज़ सेल कर सकते हो, पर आपको उनका सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आप कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपकी जो लैंड एरिया पर शॉप बंद पड़ी हुई है फिर भी आप अपना काम कर सकते हो। तो इसलिए वेबसाइट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कोई भी बिजनेस का। अब वेबसाइट का आखिरी बेनिफिट की बात करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे बेनिफिट है, पर हम यहाँ पर 7 मेजर बेनिफिट की ही बात करने वाले हैं। तो उसका 7वां बेनिफिट है गेट एक्स्ट्रा इनकम। यानी कि हम वेबसाइट के थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे कि आपकी अगर ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, यानी कि आप उसमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपनी सर्विस के बारे में कुछ ब्लॉग पोस्ट करते हो, तो वहाँ पर इंटरनेट पर कोई भी गूगल पर सर्च करके आपकी वेबसाइट पर आता है और आपकी वेबसाइट पर काफ़ी सारे लोग विज़िट करने आते हैं, डेली 1000 से 2000 लोग विज़िट करने के लिए आते हैं, तो गूगल के जो एडसेंस है यानी कि काफ़ी सारी जो ऑनलाइन कंपनियां होगी वो आपकी जो वेबसाइट है उन पर अपनी एडवर्टाइज डालना चाहेगी और उसके बदले में भी आपको पैसे मिल सकते हैं। दूसरा, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, जैसे कि अपनी प्रोडक्ट या फीचर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो काफ़ी सारे जो वर्ल्ड के कस्टमर होंगे वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ गूगल पर सर्च करते होंगे, जैसे कि हम भी
किसी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो गूगल पर जाके सर्च करते हैं, तो वो सारी वेबसाइट ही होती है जिस पर से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। गूगल हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ये जो सारी कुछ ना कुछ किसी ने वेबसाइट बनाई होती है और उन्होंने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाली होती है, वही इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम कैचअप करते हैं। तो आपके बिजनेस के भी आप जो इन्फॉर्मेशन जानते हो और किसी को पता नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी आप अगर गूगल पर डालोगे और काफ़ी सारे लोग अगर आपकी वेबसाइट पर विजिट करने आएंगे, तो आपको जो काफ़ी सारी ऑनलाइन कंपनियाँ होगी, जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, वो भी आपको एडवर्टाइज अपनी वेबसाइट पर उनके बैनर आपके वेबसाइट पर लगवाएंगे। या फिर कोई भी कंपनी है तो वो भी अगर आपकी वेबसाइट पर काफ़ी सारे लोग डेली विजिट करने के लिए आते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। और दूसरा कि आप उनके ब्लॉगिंग के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो, गूगल के थ्रू भी, कि अगर आपकी रीच ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो आप किसी की दूसरे लोगों की प्रोडक्ट भी अपने वेबसाइट पर शेयर कर सकते हो, उनके बदले में भी आपको पैसे मिल सकते हैं। या फिर आप उनकी एडवर्टाइज अपने वेबसाइट पर पोस्ट करके आप वहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो वेबसाइट से आप अपने पूरे साल के अगर जितना भी पैसा खर्च हुआ वो पूरा उनसे ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हो। तो इसलिए वेबसाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यूँ ही नहीं है, पर हमें उसे यूज़ करना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, तभी हम वेबसाइट के पूरे जो बेनिफिट है उनका फ़ायदा ले सकेंगे और अपने बिजनेस को भी तेज़ी से ग्रोथ दिला पाएंगे। तो इसलिए वेबसाइट के बारे में और भी हमें यूट्यूब से अगर आप जानना चाहो तो जान सकते हो कि उसके क्या क्या बेनिफिट है। और हमने तो अभी आपको बताए हैं वो मेजर 4 बेनिफिट, अगर आप उसको ध्यान में रखकर एक अच्छी सी वेबसाइट बना रहे हो तो आपकी लीड कन्वर्जेशन भी ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी जो ग्रोथ होगी वो भी धीरे धीरे एक्सपांडेबल होगी, पर आपको उसे सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अब और भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि अमेरिका में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर लोग वेबसाइट बना रहे हैं, उसके बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वो पहले से ही अपने बिजनेस को इंटरनेट पर ले जाते हैं। पर हमारे यहाँ कैसा होता है कि हम कुछ भी वेबसाइट की प्लानिंग नहीं करते, गूगल मैप पर भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो हमारे लिए ये काफ़ी दिक्कत बड़ी कंडीशन है, क्योंकि अब हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि गूगल तो हर कोई यूज़ करता है, तो हमें गूगल मैप पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और अपनी एक वेबसाइट भी बनवानी चाहिए। हमने आगे भी अपने बेनिफिट बताए हैं कि वेबसाइट क्या क्या कर सकती है, जैसे कि हमने डेटा के बारे में बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जिसके लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी। और हमने दूसरे लेसन में ये भी बताया था कि हमारे कस्टमर ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं और हमें उनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उन सभी के लिए वेबसाइट एक इम्पोर्टेंट कड़ी है, तो हमें इस कड़ी को पूरा करना है और एक बेहतरीन वेबसाइट बनवानी है। तो इस लेसन में बस इतना ही। अगले लेसन में हम जानेंगे कि वेबसाइट के लिए आपको क्या ज़रूरी होगा और आपका कितना कॉस्ट होगा और आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो फोकस करके अपनी एक बेहतरीन वेबसाइट बनवानी है। तो इस लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं